इनकाउंटर अपराधियों का नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं और जो उनके कार्यशैली से खुश नहीं है, उनका इनकाउंटर हो रहा है। अगर इनकाउंटर ही करना है तो आप अदालतें बंद कर दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ना ताला मरवा दीजिए। भाई सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ का जो है पहले जो है ना बुलडोजर चलता जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन लगाया। अब जो है ना इनकाउंटर हो रहा है, ठोको ठोको। वोट के माध्यम से ऐसी जो है ना ठुकाई करेगी बीजेपी की कि बीजेपी जीरो पे आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। वहां का किसान, पहलवान और जवान, ये 3 मुद्दे हैं और हरियाणा मुक्त हो रहा है बीजेपी। तो थूक के चाटना बीजेपी का काम होता है। जब वो स्कूल जाता है तो हाथ में होता है कटोरा, पीठ में होता है बोरा और 2 वक्त का जो खिचड़ी खाने जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ है कांग्रेस के युवा नेता जितेंद्र यादव। और आज हम बात करने वाले हैं इनसे उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था के बारे में। उत्तर प्रदेश में हमेशा इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जाती है कि जब से वो आए हैं तो राज्य में कानून व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और वहाँ पे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वहाँ पे माफिया राज नहीं, अब वहाँ योगी राज है, अब वहाँ राम राज्य है। तो हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। तो जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था बहुत उत्तम है, अभी अभी आपने सुना होगा लगातार जो है अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकाउंटर अपराधियों का नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं और जो उनके कार्यशैली से खुश नहीं है, उनका इनकाउंटर हो रहा है। आप आंकड़े उठा के देखिए। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है यादव परिवार का, उसके बाद मुस्लिम परिवार का, उसके बाद दलित परिवार का, उसके बाद आपके जो आते हैं जो ना पंडित जी का, उसके बाद अनुज प्रताप सिंह अकेले हैं। मैं सही कर दूं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सही में एनकाउंटर करना चाहती है तो जो जेन्युइन अपराधी हैं उनका एनकाउंटर करे। और एनकाउंटर से क्या न्याय मिल जाता है किसी को? अगर एनकाउंटर ही करना है तो आप अदालतें बंद कर दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ना ताला मरवा दीजिए। लखनऊ जो है कोर्ट, उसमें ताला मरवा दीजिए। भाई सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दीजिए। आप सिर्फ सबको जो है ना गोली मारते जाइए। कितना गोली मारेंगे भाई? कोई आदमी घर से बाहर निकल रहा है, उसको सौखिया तो गोली मारती नहीं। कोई भाग रहा है, अगर कोई उन पे हमला करेगा तो पुलिस गोली ना मारे तो क्या करे? उन्हें माला पहना है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जैसे आपके इंडियन नेशनल जो है ना कांग्रेस के हैं, उन्हीं का ही जो सिर्फ इनकाउंटर हो रहा है। बीजेपी में जो बड़े बड़े माफिया हैं उनका इनकाउंटर कब होगा? और जो अधिकारी निर्दोष लोगों के ऊपर 1-1 लाख 2-2 लाख का इनाम रख के उनका इनकाउंटर करके जो इनाम पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जो ये कर रहे हैं, तो योगी जी आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन उन अधिकारियों को हम ये जो है ना चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप हिंदुस्तान के हैं और आपकी बीवी बच्चे हैं। 24 घंटा भी नहीं लगेगा, जिस दिन इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई उस दिन जो है एक एक का जो है ना हिसाब लिया जाएगा। जितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं उस पर जांच होगी और उन अधिकारियों को जेल जाना होगा और उनको हम फांसी की मांग करेंगे और हमारी सरकार उनको फांसी पे जो है चढ़ाने की मांग करेगी। मतलब आप अधिकारियों को धमका रहे हैं चेतावनी के माध्यम से? धमका नहीं रहे हैं, उनको हम जो है ना चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार आज है कल नहीं रहेगी। आज है योगी मोदी, कल नहीं रहेगा। लेकिन आप कहाँ जाइएगा? एनकाउंटर जो आप कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के इशारे पे जो आप काम कर रहे हैं, उनका व्यवस्था हमने कर दिया है बढ़िया से। योगी जी को हम हमेशा के लिए मठ में ही रखेंगे, मठ से बाहर नहीं आने देंगे। अगली बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत ज़्यादा जो है नाखुश है। योगी आदित्यनाथ का जो है पहले जो है ना बुलडोजर चलता जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन लगाया। अब जो है ना इनकाउंटर हो रहा है, ठोको ठोको। वोट के माध्यम से ऐसी जो है ना ठुकाई करेगी बीजेपी की कि बीजेपी जीरो पे आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। भाजपा तो अभी जो है 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें साफ साफ कह रही कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव में आके देख ले, 10 की 10 सीट जो है भाजपा जीतने जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने योगी जी देखना बंद कर दे। तो सिर्फ एनकाउंटर अब जो है ना बीजेपी के जो नेता है उनका नहीं होगा। जो लोग समाजवादी के हैं, चाहे वो जो है ना इंडिया गठबंधन के, उन्हीं का इनकाउंटर हो रहा है। ये जातिवाद देख करके जो इनकाउंटर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका खामियाजा उनको उत्तर प्रदेश ने तो लोकसभा में दिखा दिया। देखिए, अयोध्या से बड़ा जगह क्या हो सकता है? वहां पे भगवान राम ने उनको लात मार के बलगा दिया और पूरा उत्तर प्रदेश उनको लात मार के बलगाने वाली है। और उत्तर प्रदेश में जानते हैं
बड़का जो है ना सांडवा को बोलते हैं मोदिया मोदिया, और छोटका सांडवा को बोलते हैं योगिया योगिया। ये सांड जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जो है ना किसानों का जो फसल खा गया, बर्बाद है लोग जो है सांड से। और अब योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं। चलिए, योगी जी का चुनाव तो अभी 2027 में होने वाला है। हरियाणा में चुनाव जो है 5 अक्टूबर को होने वाला है, वहाँ पे लेके उहापोह की स्थिति है सर। और भाजपा के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, हरियाणा में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने ना देखे। हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र में जो सरकार है वो जो है नीतीश कुमार और नायडू साहब के एहसान के तले चल रहा, बैसाखी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के जवान और किसान और पहलवानों का जो अपमान किया, उनको क्या नहीं कहा। बीजेपी की नेता कंगना रनावत ने जो है ना किसानों को रेपिस्ट कहा, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा गया, हरियाणा से दिल्ली नहीं आने दिया गया। और उस हरियाणा की बेटी जो पहलवान है, साक्षी मलिक हो चाहे विनेश फोगाट हो, सड़क पर पार्लियामेंट के सामने घसीट घसीट के मारा गया। हरियाणा उसका हिसाब मांग रही है। वहाँ के जवान जो देश की सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं, उनको साथ खेला किया और अग्निवीर ला करके हरियाणा के जो युवाओं के साथ खेल किया। वहाँ का किसान, पहलवान और जवान, ये 3 मुद्दे हैं। और हमारी सरकार आते ही उन तीनों को न्याय मिलेगा। और ये बीजेपी ने जो युवाओं को ठगने का काम किया है, वो अब जनता जान चुकी है कि ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे और हिंदू मुसलमान करके के कब तक वोट लेंगे। अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी, आईसीसी का जो है ना सेक्रेटरी बनाते हैं, और दलित के बेटे को कहते हैं चाय बेचना, पकौड़ा का तलना बिजनेस है। अरे अमित शाह, तुम अपने बेटे से कहो कि चाय बेचे और जो है ना पकौड़े तले। कांग्रेस अपने नेताओं के बेटों को कब टिकट देना बंद करिए? आप तो भाजपा के लोगों को कह रहे हैं, क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं हो रहा है? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि चाय बेचना जो है ना रोजगार है और जो है ना पकौड़े तलना, तो अमित शाह का बेटा चाय और जो है ना और क्यों नहीं बेच रहा है, और जो है ना क्यों नहीं जो है ना पकौड़े तल रहा है। दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा और जो गरीब है वही सिर्फ जो है करेगा, और राजनाथ सिंह का बेटा एमपी एमएलए बनेगा। तो ये क्या है? एक देश में 2 तरह का राज। अडानी का जो है ना टमाटर 100 रुपये किलो बिकता है, और जो हमारे हरियाणा के जो है ना किसान है, उनका टमाटर 10 रुपये किलो क्यों बिकता है? बात यहाँ ये है, हरियाणा का जो हमारा एग्रीकल्चर जो है, ज़्यादातर जो हमारे जितने भी जो है ना किसान है, उनका मंडी में भाव नहीं मिल रहा है। और वही जब अडानी के जो ब्रांड जो है ना फॉर्चून में जब पैक हो जाता है, तो उसका भाव आसमान में हो जाता है। 100 रुपये किलो बासमती चावल, 200 रुपये किलो बासमती चावल, और वही बासमती का चावल जब जो है धान जो है जब आता है जो है मंडी में जो है ना किसान बेचने, तो 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो ही मिलता है रेट। तो ये भारतवर्ष में जिस तरह से जवान, पहलवान और जो है जो हमारे जो है इस देश के जो किसानों के साथ जो ठगने का काम किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार को जवाब हरियाणा देने जा रहा है, और हरियाणा मुक्त हो रहा है बीजेपी। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं। और राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करना जो है कब बंद करेंगे? अभी अभी अमेरिका गए थे लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ जाकर वो भारत के बारे में बोल रहे हैं कि भारत जो है एक विचार नहीं है, कई विचारों का समय लेके इसको लेकर जो है भाजपा ने उन पर हमला बोला कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत के बारे में नकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हिंदुस्तान में पैदा लेना पाप है, विदेश में जाकर। क्या ये जो है ना देशद्रोही बयान नहीं है? इस पे जो है ना बीजेपी की जो है ना क्यों नहीं बोल रही है? नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि महात्मा गांधी की पहचान ये जो फिल्म आया है उससे हुआ है। अरे मोदी जी, आपको मालूम नहीं है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति कई सारे देशों के बड़े बड़े स्थानों पर लगी हुई है और उनको लोग मानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार झूठ फैला रही है। राहुल गांधी जी ने विदेश में ये कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि सिख समाज को मोदी की सरकार ये कहे कि आप जो है ना अपने जो पगड़ी मत बांधिए, अपने जो है ना कड़ा मत पहनिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कर रही है कि ये कहती है जो मुसलमान से कि अपने जो है दुकान के आगे नाम लिखो, और हिंदुओं से कहती है कि तुम उनसे जो है ना सामान नहीं खरीद सकते। तो ये कोई छुपा हुआ बात तो है नहीं, दुनिया जान रही है कि भाजपा किस तरह से हिंदू मुसलमान कर रही है। तो क्या आपको मालूम होगा, जब किसान आंदोलन जब दिल्ली पे चल रहा था तो उस समय उन सिखों को क्या कहा गया? बीजेपी के लोग कहते थे ये तो खालिस्तानी है, इनको जो है ना कनाडा से फंड आ रहा है, अमेरिका फंड दे रहा है, चाइना फंड दे रहा है। और बाद में उसी जो है ना किसानों से नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, हाथ जोड़े,
तो थूक के चाटना बीजेपी का काम होता है। मोदी भी माफी मांगता है, और आज तो सुना है मैंने कि ये आपकी जो रंगना रनावत है, क्या नाम है उनका, कंगना रनावत, अच्छा, हम सुनते थे रंगना रनावत, तो उन्होंने तो आज माफी मांग लिया कि हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो आप समझिए कि ये माफी वीर लोग हैं, माफी मांगते हैं, थूक के चाटने वाले लोग हैं, इनका कोई वजूद नहीं है देश में। अच्छा ठीक है, आप लोग भाजपा से कैसे अलग हैं ये बताइए। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, आप लोग जात की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग जाति जनगणना को लेके जो है पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और कई लोगों का कहना है कि जब 2024 का भारत है, अब जात पात से दूर रहना चाहिए। जाति जनगणना से क्या जातिगत भेदभाव नहीं बढ़ेगा? हम ये कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि हम जातीय जनगणना छोड़ देंगे। आप एक दलित आदिवासी राष्ट्रपति महिला से क्यों नहीं जो है ना लोकसभा का जो है ना उद्घाटन करवाना चाहिए था। तब मानते कि हाँ आप जो है ना आदिवासियों का मान सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें दलित से क्यों नहीं मंदिर का उद्घाटन करवाया गया? एक राष्ट्रपति पर जो है ना आदिवासी महिला से क्यों नहीं करवाया गया? आपने क्यों किया? क्यों? क्योंकि आप जो है ना जनरल कास्ट से आते हैं, बाद में आप जो है ना ओबीसी का नकली चोला पहन करके देश का वोट लिए, चाय बेचने वाला बन गए, गरीब का बेटा बन गए। मोदी जो है ना गरीब का रूप जो है बना करके देश को लूट करके अडानी अंबानी को दे दिया। आज पूरा देश जो है एक तरफ जो है ना भिखार होता जा रहा है। बीएसएनएल जो है ना दिवालिया हो गया। डीएमएस विदेशों में देश का डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कि देश भिखार होता जा रहा है। किस तरह की बात आप बोल रहे हैं? विदेशों में डंका नहीं बज रहा है जनाब। हिंदुस्तान की सुनिए, हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसका नाम जो है ना फ्रीडम हाउस है। उसने क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र जो है 70% बचा है, 30% खत्म हो चुका है। तो आप कहाँ हैं? मोदी जी ने डोनाल्ड जो है ना ट्रम्प को छुआ, वो जो है ना राष्ट्रपति चुनाव हार गए। मोदी जी जो है ना श्रीलंका गए, वहाँ का जो है ना देश जो है बर्बाद हो गया। बांग्लादेश के हसीना को छुआ, जो आज जो है ना हसीना बर्बाद हो गई। मतलब नरेंद्र मोदी जिसको छूते हैं वो जो है बर्बाद हो जाता है। उनके हाथ में गुण नहीं है, अवगुण है। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा देश जो था हमेशा के लिए दो लाख जो है करोड़ का जो है उनको खुद लगता है, उन्होंने खुद का कहा हुआ है कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। आप कह रहे हैं कि वो अवगुण हैं, उनके उनमें जिसको छूते हैं वो बर्बाद हो जा रहे हैं। बात सच है ये। शिवसेना को छुआ, शिवसेना बर्बाद। अकाली दल को छुआ, अकाली दल बर्बाद। नीतीश कुमार को छुआ, नीतीश कुमार बर्बाद। उधर उड़ीसा के जो नेता हैं जो है ना पटनायक, उनको छुआ, वो बर्बाद। तो जो भी मोदी के जो गया करीब, स्मृति ईरानी गई करीब, आज वो रोड पे है। तो समझिए नरेंद्र मोदी इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री हैं। खुशनसीब प्रधानमंत्री होते तो आज देश जो है 400 का सिलेंडर ले रहा होता, 70 रुपये का गरीब आदमी सरसों का तेल खरीद रहा होता। एजुकेशन पे जो जीएसटी लगा दी है कि गरीब का बेटा डीएम कलेक्टर ना बन पाए, जब वो स्कूल जाता है तो हाथ में होता है कटोरा, पीठ पे होता है बोरा, और 2 वक्त का जो खिचड़ी खाने जाता है। ये भारत की सच्चाई है, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। और एक मैं आखिर में जो शेयर कहना चाहता हूँ आज के दौर के हिसाब से, कि इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है। मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। हम आप खुददार हैं, इसलिए एहसास तलब कर नहीं सकते। साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। तो सरकार नहीं समझ रही है कि देश का युवा बेरोजगार है, देश का जो युवा है, जो हमारा महिला है, और उसके बाद जो ना किसान है, सब बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी को कुछ नहीं मालूम। उनको 10 लाख का सूट चाहिए, 11,000 जो है ना करोड़ का हवाई जहाज चाहिए, और 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं। चाय बेचते बेचते पूरा देश को बेच डाला उन्होंने। चलिए ठीक है, तो हमसे बातचीत की अभी जितेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, और किस प्रकार से जो है योगी आदित्यनाथ से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक पर इन्होंने हमला बोला, और जातीय जनगणना को लेकर भी इनसे बात हुई, जिसमें इनका साफ साफ कहना है कि जातीय जनगणना जो है ज़रूर होनी चाहिए। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।